प्रधानी चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुजफ्फरनगर बुलेटिन आपके सामने अब पेश करेगा गांव देहात के माहौल, क्या चल रहा है, कौन कितनी बार चुनाव जीतेगा, किसकी हाथ में कितनी वोट है, कौन किसको बैठाएगा, कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। अब इस माहौल को भांपना है तो हमें गांव गांव जाना होगा और लछेड़ा गांव में हम पहुंचे हैं। समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब काम से फारिग हो जाते हैं किसान, जो गांव के लोग हैं वो अपने काम से फारिग हो जाते हैं। तो समय बिताने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुराना एक तरीका है, ताश, गपशप, लोगों के साथ बैठ के पुरानी यादों को ताजा करना, ये सब चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। कुछ जो बुजुर्गवार हैं वो बैठे हुए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, ताश चल रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना गांव के लोगों से ही कि आखिर माहौल क्या है। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम जयवीर। जयवीर जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या स्थिति है, चुनाव सर पे हैं अब तो? स्थिति तो जी गांव में भाई कई कैंडिडेट है, 4-5 कैंडिडेट हैं फिलहाल। अब पर्चा भरने पे सही पता लगेगा कि भाई कौन खड़ा रहेगा, कौन बैठ जाएगा। ऐसा भी हो एक दूसरे के पक्ष में बैठ जाए। तो फिलहाल तो 3 तो जाटों में से ही हैं, एक कश्यप है जो लड़ने के लिए बोल रहे। देखो क्या होता है। गांव की एक पुरानी तस्वीर जो हुआ करती थी कि दलदली रास्ता, कीचड़ वाले रास्ते और नालियों का जो एक स्रोत होता था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था, तो पहले के और अब में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? तो काफ़ी फ़र्क है। अब कहीं गांव में कीचड़ तो है नहीं, जहाँ प्रधान ठीक रहे उन्होंने तो ठीक काम कराए। हमारे गांव में देवेंद्र सिंह प्रधान रहे, भाई बहुत बढ़िया काम कराया। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था रही? बिजली की भी ठीक है हमारे यहाँ, क्योंकि पहले देखते थे कि कहीं कहीं घंटों, कहीं कहीं दिन गांव से बिजली गायब है। बिजली भी हमारे यहाँ ठीक आ रही। अब तो गांव की अलग कर दी, जंगल की अलग है। जो ट्वेल्व की थी वो अलग कर दी और गांव के कनेक्शन अलग कर दी। मुद्दे क्या समझ में आ रहे हैं? मुद्दे अब क्या होंगे? अगर सब कुछ ठीक है गांव देहात में तो अब मुद्दे क्या होंगे? किस तो भाई जैसे मान लिया हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है तो डिग्री कॉलेज होना चाहिए बच्चों के लिए, इंटर तक तो है। कितनी आबादी है गांव की? आबादी 5000 के करीब वोट होंगे हमारे यहाँ। राकेश जी, लगातार हम माहौल देख रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे राकेश शर्मा जी भी हैं। आप कुछ सवालात करेंगे क्योंकि आपने भी कई इलेक्शन कवर किए हैं, तो आपसे भी एक मशवरा कर लेता हूं। क्या देख रहे हैं, किस तरह के मुद्दे अब किसानों लोगों के पास होंगे, क्या देख रहे हैं आप माहौल? दीपक, पहले अब जितेंद्र जी से सवाल कर लेते हैं। जितेंद्र जी, चुनाव होता है तो जयवीर जी, तो कई तरह के छोटे बड़े ठेकेदार टाइप के लोग गांव में रहते हैं। किसी 500 वोट मेरे पास, 200 आपके पास है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो जो ये कैंडिडेट हैं इनके पास वोट नहीं है। कैंडिडेट से जो लड़ने वाला हो ना, जो लड़ने वाले से लड़ने वाले हो, ये खतरनाक हो समर्थक। हाँ, ये समर्थक जो हैं इनकी जेब में वोट पड़ी है काफ़ी। एक हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इसके बराबर में आकर बैठ जा, शाम के टाइम अपना पोवे लगाए और बराबर में आके इसकी जेब बढ़नी शुरू कर दिया ना। वो 500 तो मेरी मुट्ठी में है, बैठा के अगली जेब में गेर दी। दूसरा आया ना को 1000 मेरी मुट्ठी में आया था। अगले वोट को भी चला जाए इतनी वोटों में, अगर नहीं मान रहे कैसे उठाओगे? करेन से उठेगा। तो काफी चटपटे अंदाज है, गांव के भी निराले अपने खुद के एक अनुभव हैं जो चलते रहते हैं। लड़ने वाले हैं और अब फिलहाल तो ऑटो की बोरी भर के दे रखी उन्होंने। बिल्कुल, उन्हें कूड़ नहीं तो उनके बैरक गले जाएगा। बिल्कुल, हर गांव में ऐसे लोग हैं हाँ, जो इस तरह की ठेकेदारी कर रहे हैं। बड़े बड़े ठेकेदार हैं भाई, वोट काफी ले रहे हो, बोरी भर के दे रखी। उन्हें तो कूड़ नहीं, उनके बैरक गले जाएगा। प्रधान तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। अच्छा, वो उन्हें पता बोरी भरी दे रही ऑटो की, एकदम कूड़ गया। तो एक समीकरण वो भी था जो आप बता रहे थे कि वोट तो 5000 है पूरे गांव की, हाँ। लेकिन हर कोई जीत रहा है और 20-25 हजार होगी। भाई 4 कैंडिडेट हैं, 4 हो जाएगा, बात करिए हो 9 में कितनी वोट मिलेंगे? तो 5-4 हजार से नीचे बटाने का नहीं हो। बिल्कुल, कम से कम 4000 वोट मिल रही है इनको मुझे। तो 4 चौक 16 हजार वोट है, वोट यहाँ 5000। बड़ा अनोखा अंदाज है। राकेश जी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल दीपक, गांव की जो पंचायत चुनाव की जो राजनीति है वो इसी तरह की है। तमाम तरह के आपको नए नए किस्से सुनने को मिलेंगे यहाँ, और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपने जेब में वोट रखते हैं और इसी के आधार पर वो प्रत्याशियों को भुनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, कुछ बुजुर्ग भी उनसे भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी, बड़े अंदाज बड़े निराले से दिखाई दे रहे हैं गाँव के, क्या कहोगे? कुछ तो बता दो, आज कह दो बात कुछ। अरे क्या कहें, अंदाज ही है निराले। यहाँ तो सब जो है ठेकेदार बैठे जी तने।
जो ज्यादा वोट बतावा वैसे ज्यादा पत्थर मिल जाएंगे। अच्छा ये भी बावली का शराब कल्चर फिर इस बार चुनाव में चलेगा। पूरा चलेगा, बिना शराब के तो कोई इलेक्शन ही नहीं। अब तो एमएलए एमपी का नहीं होता बिना शराब के, ये तो प्रधानी। अच्छा कुछ वो भी दिखा दो, बता दो किससे जब पी के चलते होंगे, मचलते होंगे, डोलते होंगे, कुछ तो अंदाज होगा उनका भी। हाँ, जिस कैंडिडेट के पास जाएगा जो और उसकी शराब पिया, अगर उसे रहेगी कमी, कहेगा वोट दे दो या पानी पिया रहा। और जिसका होगा डामाडोल, ठीक है, चलना मजा आ गया। अरे बाकी जो तो इसकी तो इतना हमें ही खराब कर दिया। दोनों तरफ से गाड़ी कैंडिडेट हुई मिलनी। ताऊ जी हंसे बड़ी जोर की, कह दिया एक और क्या कहना चाह रहे? हंसी नहीं रुक रही। सही कह रहे। कुछ तुम भी बता दो। हम तो जो बैठ कर तजुर्बा सुनते हैं, अपनी गले के सामने हम शराब नहीं पीते। और जो आवे पी के कैंडिडेटों के घर से, और जो कहते जाओ उसे सुनो जाओ और उसी पर गुनो जाओ। चुनाव में कोई मुद्दा भी रहेगा गांव का मुद्दा? कोई मुद्दा रहेगा या वैसे? गांव में कोई मुद्दा नहीं होता। अच्छा, जातिगत आधार पे चुनाव होगा? जाति का कभी आधार नहीं, यहाँ तो सब जातियों की वोट हैं। जो खिलावेगा वही मजा लेगा। जो पिलावेगा? हाँ, खिलावेगा पिलावेगा वो मजा लेगा। नहीं और बता दो भाई वो मिसला भी। भाई तुम भी बड़े जोर से हंस रहे थे। अब तो तुम भी दो बात सुनो, दो बात तो तुम भी बता दो। बैठ जाओ 1 मिनट को, बैठो आप भी 2 मिनट को, बताओ। अरे तुम्हारा अंदाज ही अलग था, तब तो बात कर रहे थे। हैं ताऊ जी ने भी कह दिया, ताऊ जी ने भी कह दिया, अब तो बता दो जरा। तो बताओ। अजय ना हमारे को कुछ नहीं बताते। अरे बता। मुस्कुरा तो बहुत बढ़िया रहे। सुन के कुछ अपनी भी बता दो। बता दे भाई, तू बता दे। 60-60 का बड़ा हो रहा है ताऊ जी बता दो तुम भी। कुछ अपने चुनाव होने वाले प्रधानी के के क्या क्या तजुर्बे देखे और आगे के तजुर्बे कैसे होंगे? भाई अनपढ़ हूँ मैं। कोई नहीं बाबू। वोटर तो हो, हाँ वोटर तो हो। हाँ, वोटर हूँ। किसे दोगे वोट? पहले चुनाव में अब चुनाव में क्या अंतर आया? किसकी धरी? मुझे नहीं पता, अनपढ़ हूँ। ताऊ को नहीं पता, वही ताऊ नहीं पता। चलो एक भाई और है। भाई कहाँ धरी? कैसे देख रहे चुनाव, क्या स्थिति? स्थिति तो ये ठीक ही बनेगी जब भड़का होगी। कुछ अनुभव बता दो, क्या अनुभव रहे अब तक? अनुभव का हमें क्या पता जी, अभी तो वैसे ही है। तो जो एक तस्वीर है, एक माहौल जो अभी बना था एकदम से मुस्कुराहट का, फिर हम जयवीर भाई साहब के पास आएंगे। जयवीर भाई बड़े अनोखे अंदाज हैं इस चुनाव के। राकेश भाई साहब आपके कुछ सवाल आते हैं जयवीर भाई से? हाँ, अभी मैं जयवीर भाई बता रहे थे कि हम जो गांव है लछेड़ा, यहाँ के लोग जो है प्राथमिकता देते हैं अच्छे छवि वाले को, जो विकास करता है। क्यों जयवीर जी, क्या वही है जी, वही हमारे यहाँ आज तक किसी गलत आदमी को वोट नहीं करा गांव वालों ने। छवि देखते हैं किसकी सही है, भाई अच्छे परिवार से है, उसे ही वोट करेंगे, गलत को नहीं। मतलब एक शिक्षित गांव होने की मेन वजह इसकी एक ये भी है। यही मेन वजह है, लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जानते नहीं कौन कैसा है, सब जाना है और वे उसी आधार से वोट करें। चाहे कोई कितनी पिला लो, कितनी बिखेर लो, कोई मतलब नहीं है। पहले भी एक लड़का अब की बार भी उठ रहा है, उसने पहले बेचारे ने बहुत खर्चा करा, जीरो ही गा। ऐसा नहीं है पीने लोग पीने से ही वोट दे देंगे, पीने से कम मतलब जब तक भाई पीने से वोट दे रहा है कोई, उन्होंने भी तो देखेंगे कि वो करेगा क्या आगे चल गया। क्या उसके लिए क्या पहले से ही समाज के जो लोग हैं कुछ बैठ के इस तरह का बातचीत रखते हैं? भी कई बार यहाँ पंचायत भी है कि भाई एक ही कैंडिडेट रह जा, तो वो तो हो नहीं पाया भाई, इतने बड़े गांव में वो तो हो नहीं सकता कि भाई एक ही रह जा, कि जो फिर ये पीना खाने वाले कहाँ जाएंगे, ये भी तो कराना बीच में उंगलीबाजी। एक कैंडिडेट मान लिया 5-4 रहेंगे तो भाई 10-20 दिन कटेंगे पीना खाने का। थोड़ी सी तो चाह, हाँ थोड़ी सी तो चाह, कई दिन तक चाह, कई दिन। हाँ, जयवीर जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव कितना खर्चीला, कितना बढ़ रहा है? हर बार हर योजना में चुनाव का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस बार? जेब पे अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं है हमारे यहाँ इतना पीने का भाई ज़्यादा बढ़ रहा है, और जगह देखते तो हमारे यहाँ फिर भी खर्चा कम ही है, इतना नहीं है। प्रत्याशियों का खर्चा तो बढ़ ही रहे। कितना खर्चा हर योजना में बढ़ रहा होगा? मेरे हिसाब से पिछली योजना में ज़्यादा 10-10 लाख रुपए लग गए होंगे। इस बार लगभग ऐसे ही लग लेंगे, 10-15 लाख रुपए में हो जाएगा। इस सब पर जाता नहीं, एक प्रत्याशी के एक प्रत्याशी का बैठ जाएगा 10 से 15 लाख रुपए।
जबकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनका तो पालन होने से रहा, जी कौन उनका तो मामला उनका वो तो संभव ही नहीं है। कोई संभव नहीं है, किसी भी चुनाव में नहीं है। क्या मान लिया MPR इसके MLA के चुनाव हो रहे हैं, उनमें संभव है चीज़? बिल्कुल सही बात है। आप ही बताओ भाई, जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया भाई इतना खर्च करोगे क्या? वे उस दायरे में खर्च कर रहे हैं? बस लिख कर भेज देंगे उन्होंने को भाई हाँ इतना ही खर्च करा, खर्च तो ऊपर भी हूँ। क्या वे जितनी गाड़ियाँ को भाई 4 गाड़ियों की परमिशन है, एक विधायक भाई 4 गाड़ी चला सका, 5 चला सका, चला रहे हैं वहाँ से 20-20 गाड़ियाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो मान रहे ऐसा ही गाँव की प्रधान नहीं का कौन सा कुछ भाई, जो खर्चे उन्होंने तय कर दिए उसी खर्चे के आधार पर थोड़ा खर्चे करेंगे, उससे अलग भी करेंगे। गाँव में मान लिया गरीब जनता आ गई, किसी को 2 रुपये अपने भाई शादी ब्याह में चाह रहे हैं, उसे अपने काम में चाह रहे हैं, वो ले ला आदमी इस तरीके से प्रधानों से ही। अच्छा, इस बीच जयवीर भाई, क्या ये कभी इस गांव में कोशिश की किसी प्रत्याशी ने कि कोई अगर गरीब परिवार है, उसकी छत नहीं है, उसकी छत की व्यवस्था करा दी जाए, उसके राशन की व्यवस्था करा दी जाए? ऐसा कोई मामला नहीं है। ये तो जब भी हमें जब चुनाव आया नहीं, जैसे मान लिया चुनाव आ गया तो गरीब जनता अब तो पैसे मांग सकें इनसे, उसके बाद में फिर मतलब नहीं है। हाँ, मतलब अभी के टाइम के इस दौरान रुपये देंगे, ये प्रत्याशी हैं तो फिर ब्याज पर रुपये देंगे, जोन सा हर जगह सूदखोरी शुरू हो जाए। हाँ, वो जोन सा हर जगह जो खर्चे कर रहे हैं, जोन सा हर जगह फिर वे बिल बना भेजन लोगे, शायद की शायद ही चिट्ठी काटना, फिर उन्हें गाड़ी ऊपर करेंगे जाएगा। पहले भी हो ये काम तो हर गाँव में हो। तो इस गांव के अलग ही हमने रूप देखे, निराले जो ताऊ जी थे, बुजुर्गवार थे, उनके जो एक अंदाज था वो भी अलग ही था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ लछेड़ा गांव में चुनावी बिसात बीत चुकी है और प्रधानी के चुनाव अब आने वाले हैं। चुनाव का क्या माहौल है, गांव में कैसा प्रधान चाहिए, किस तरह की समस्याएं हैं, पूछ लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। राजीव कुमार। राजीव जी, क्या देख रहे हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अब गांव में? गांव में विकास की आवश्यकता है जी, और खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जी, और जो पुलिस प्रशासन का गांव के अंदर दखलंदाजी होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसका निस्तारण ग्राम पंचायत के बीच में होना चाहिए। मतलब बड़ों के बीच में बैठ के समाधान हो जाना चाहिए। बड़ों के बीच में समाधान हो जाना चाहिए जिनका। चलिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या समस्याएं देख रहे हैं गांव में, कैसी समस्याओं का निदान करेंगे अगर प्रधान कोई चुन के आ गया तो? जी, अच्छे से अच्छा प्रधान चुनो और अच्छे समस्या सबके ही गांव में निपटा दो जैसा प्रधान चाहा, और विकास हो गांव का। हाँ, तो बाबू पहले चुनाव में और अब चुनाव में क्या अंतर आपको लगता है? आपके समय जब चुनाव होते थे अब क्या अंतर आया? अजी जैसा पहले चल रहा है सही अब हो रहा चुनाव, तो जैसे माहौल पहले थे सही अब चल रहे हैं वो तो गांव में। कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको? नहीं, अंतर तो कोई ऐसा फर्क है नहीं कोई। बड़े अच्छा यहाँ तो समृद्ध से इलेक्शन हो, राजी खुशी से। इस बात में कोई गाँव में जो खिलाएगा जो पिलाएगा वही चलेगा? नहीं, इस यह बात नहीं, अच्छे आदमी की जरूरत है। बड़े जो भला आदमी, खानदान 100 साल से अच्छा खानदान चल रहा, उसे प्रधान बना रहे, उसे ही वोट ज़्यादा मिला। पर्चे तो बहुत भरे जहाँ, पर उसे ज़्यादातर ज़्यादा वोट मिला अच्छे खानदान को। बस यहाँ सही बात है। आप कुछ कह रहे थे? बताओ, आप भी बताओ अपनी। हाँ, कैसा प्रधान चाह? हम गाँव का। गांव का अच्छा प्रधान चाहिए। हाँ हाँ, जो हमारा गाँव का प्रधान ऐसा चाहे जो किसी को सबको फायदा करे, किसी को नुकसान ना पहुँचावो, ये प्रधान उसे चुनते हैं हम। चलिए राजीव भाई, मैं फिर आपके पास आता हूँ क्योंकि आपकी सोच थोड़ी अलग है। आप जैसे बताया आपने फौज में रहे हैं आप, तो एक अनुशासन, एक माहौल जो होना चाहिए, तो वो भी आपने देखा होगा और करा होगा क्योंकि ड्यूटी पूरी करके आए हैं। क्या देख रहे हैं, कैसा एक प्रधान की छवि उभर के आनी चाहिए गांव में बनने के बाद? बनने के बाद ये होना चाहिए जी, मैन लेख तो जैसे नशाखोरी है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए गांव के जो नवयुवक है, जो कई परिवारों को ख़त्म कर दिया। हाँ जी, और जैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति है, खेल के प्रति है,
ये बढ़ावा मिलना चाहिए, बच्चे रुचि ले इस चीज़ के बारे में जी। मतलब मेडल तो कम से कम लेके आए गांव के बच्चे उभरे हैं। हाँ हाँ, और बाकी गांव में बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान हो, यही उम्मीद करी जा रही जी सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी आ जाओ, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम दीपक कुमार है जी। दीपक भाई, आप तो युवा हो, किस तरह के प्रधान की छवि देख रहे हैं आप? मेरे चाह रहे कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा जनता इंटर कॉलेज है, उसमें वो 6ठी से 12वीं तक है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से वो ग्रेजुएट हो। मतलब छोटे बच्चे भी और जो ग्रेजुएशन करने वाले हो ना, शहर ना जाना पड़े, यहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहीं अपनी शिक्षा पूर्ण करें। और जो बच्चे इधर BSc में इसमें CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनका भी विचार वहीं पर हुआ। ये जो हमारी जो धन पूंजी है वो वहाँ पर व्यस्त होती है, वो ना हुआ है। मतलब शिक्षा को लेके जो एक व्यवस्था जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार कर, उसमें सुधार हो। राकेश जी, काफ़ी अच्छा एक माहौल इस गांव का देखा है आपने भी, और हम भी लगातार बात कर रहे हैं ग्रामीणों से। शिक्षा का एक मुद्दा यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि छोटी क्लासेस के स्कूल यहाँ पे नहीं है, बच्चों को CBSE में बड़े स्कूलों में बाहर जाना पड़ रहा है, और बड़े जो स्कूल हैं ग्रेजुएशन, तो इस तरह की एक व्यवस्था क्या मानते हैं कि अब बच्चों को शहर जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल दीपक, देखिए लछेड़ा गांव पहले से ही जो है ये अच्छे, इसकी पहचान अच्छे गांव के रूप में है, और यहाँ काफ़ी वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा है। और यहाँ का इतिहास देखें, अगर प्रधानों का इतिहास देखें तो अच्छी छवि वाले ही प्रधान यहाँ रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा गांव है जातिवाद सबको छोड़ के एक अच्छे छवि के प्रधान को चुनेगा, ऐसी उम्मीद मुझे इस बार भी लगती है। यानी कि पर्चा खर्चा चर्चा, यहाँ खर्चा तो नहीं है शायद, पर्चा और चर्चा ज़्यादा यहाँ होती है बात। नहीं बिल्कुल दीपक, खर्चा भी हो, जब पर्चा भरेंगे तो खर्चा भी होगा, चर्चा भी होगी, इस पर तो रोक नहीं लग सकती। तो गांव का कल्चर है, चलेगा ये तो। नहीं, चर्चा जैसे चर्चा तो होगी कि बैठ के तय कर लिया गया कि भाई लोग हैं, कि किस छवि का है, कैसे है, किसे वोट देनी है, बैठ के एक माहौल बना दिया गया, तो उसको तो वो चर्चा उस तरह की चलती है। लेकिन जो खर्चा है उसमें आप देखते होंगे नशाखोरी, जो एक नशा है, शराब की व्यवस्था है, और डामाडोल जो पैर इधर उधर नालियों में गिरने की व्यवस्था है, वो शायद होनी नहीं चाहिए। भविष्य के हिसाब से कैसे देखते हैं? नहीं, होनी नहीं चाहिए दीपक, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये गांव की जो कल्चर है, पुराना चुनाव का जो कल्चर है वो यही है। दावतों का दौर चलता है, और शाम को सुबह शाम जो पैक का दौर चलता है वो चलेगा। मुझे नहीं लगता इस बार भी कि ये रुक जाएगा। चलिए बाबूजी, आप बताइए, क्या ये व्यवस्था कभी रुक पाएगी? व्यवस्था तो चलती रहे जी, कभी कम कभी ज़्यादा जी, पर कोशिश करेंगे इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद सबको साथ लेकर विकास की ओर काम करें। बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक जो ये व्यवस्था जो बनी हुई है लगातार, क्या कभी भविष्य में जब समाज बढ़ गया, इतना आगे आधुनिक दौर आ गया, क्या कभी सुधर पाएगी ये व्यवस्था, कभी समाप्त हो पाएगी? नहीं होगी जी, पढ़ा लिखी जनरेशन आने लग रही है आगे, तो इस पर विचार होगा, करेंगे, सबको साथ लेकर विकास के वक्त। गांव की पहले की और अब की छवि में कितना फर्क है? छवि में तो बहुत कुछ फर्क हो गया जी। अब यहाँ बुजुर्गों का भी, नौजवान है, पढ़े लिखा हो गया, अब इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। तो गांव लछेड़ा में जो स्थिति हम देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि जो साफ छवि का एक शख्स होगा वही हमारा प्रधान होगा। तो लगातार हम आपको इस तरह की गांव के देहात की खबरें हम आपको पहुंचा रहे हैं, और जो प्रधानी के चुनाव अब शुरू हो चुके हैं उसको लेकर जो चर्चा अब शुरू हुई है, पर्चा भरने के बाद का खर्चा, और अब हम करेंगे उसके बारे में चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ सहयोगी विकास गोयल और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी के साथ दीपक वत्स, लछेड़ा गाँव, मुजफ्फरनगर।